नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी ने श्रमवीर गौरव समारोह का किया शुभारंभ। श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का हुआ लोकार्पण। गंगा एक्सप्रेसवे की तय हुई टोल की दरें। हल्के वाहन और कार के लिए चुकाने होंगे 1765 रुपए। दोपहिया वाहनों को भी देना होगा टोल। कमर्शियल एलपीजी के दामों में भारी इजाफा। सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी। घरेलू गैस के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। मेरठ में बेटे ने पिता को मारी गोली। 3 गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट। खेत की जमीन बेचने पर बढ़ा था विवाद। रकम के बंटवारे को लेकर था तनाव। मजदूर दिवस पर नोएडा में पुलिस का कड़ा प्रहरा। ड्रोन से निगरानी और धारा 163 लागू। सीतापुर लैया फैक्ट्री में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में लगी आग। करोड़ों के सामान जलकर राख होने की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे बताते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भांते धर्म ज्योति जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साल भेंट करके सम्मान करने जा रहे हैं। इसके बाद भांते संगदीप जी को माननीय जी साल भेंट करके सम्मान देने जा रहे हैं। तो भांते JS राणा जी को साल भेंट करके सम्मान करेंगे। अंत में भांते बुद्ध पूर्णिमा जी, भांते बुद्ध पूर्णिमा अभी क्रम से हमारे साथी सबके पास जाएंगे और सभी लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। संगठन के नेता मिठाईलाल भारती जी के सहयोग से हम सब आदरणीय भिक्षुगण मिलने का यहाँ पर मौका मिला है। हम लोगों को बड़े संख्या में हमारे बौद्ध भिक्षुगण जो आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर के भी जो लोग आए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ भंडारा का कार्यक्रम है, सम्मान का कार्यक्रम है, हमारे बौद्ध भिक्षुगण ने स्वीकार किया। जो भंडारा करा रहे हैं, मैं गौतम रावत जी का और दूसरे उनके साथी सनी रावत जी का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई आपको। मैं अभी सुन रहा था और बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी गई। भगवान बुद्ध का रास्ता और उनके रास्ते पे चल करके अपने जीवन में खुशहाली लाने का जो आप लोगों ने रास्ता दिखाया, मैं उसका सबका आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जीवन में उतार चढ़ाव, बहुत सारी परेशानियां, दुख, संकट, और किसी का जीवन ऐसा नहीं है जो इन चीजों से भरा ना हो। बहुत सी चीजें पसंद की भी नहीं होती हैं, हम संतुष्ट भी नहीं है बहुत सी चीजों से। और जो ज्ञान
भारत की धरती पर समय समय पर लोगों ने दिया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान भगवान बुद्ध का है, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी दुनिया में अपना संदेश फैलाने का काम किया। उनका संदेश दुनिया में पहुंचा और वो देश जो आज ऊंचाइयों पर हैं, उन देशों ने भी भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाया। एक जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है भगवान बुद्ध का कि स्वयं के रोशनी बने, स्वयं के दीपक बने। ये जो संदेश उन्होंने दिया, उस संदेश ने समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। मैं अपने सभी बहुत भिक्षुओं से कहूंगा कि इस समय बहुत संकट का समय गुजर रहा है। संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और लोकतंत्र, उसको लगातार खतरा पैदा कर रही है कुछ ताकतें। हमें भरोसा है कि हमारे सभी पूजनीय आदरणीय बौद्ध भिक्षुगण न केवल हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, बल्कि इस लड़ाई में हम सबको आप आशीर्वाद देकर के कामयाबी होने की शुभकामनाएं देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये भरोसा दिलाता हुआ कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब हम लोग बैठे हैं, वहीं हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि चाहे लुम्बिनी की विकास की बात हो, हमारे ज्ञान प्राप्ति जो सारनाथ है, पहले भी हम लोगों ने विकास का रास्ता अपनाया था वहां पर, और चाहे कुशीनगर, अगर हमें इन स्थानों पर विशेष योजनाएं लगा करके उन क्षेत्रों का विकास करना होगा, तो हम आने वाले समय में हम लोग विकास कराएंगे, जिससे कि हमारे बहुजन समाज और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले लोगों को और दुनिया से जोड़ा जा सके। हालांकि वो कुशीनगर में मुझे अच्छा याद दिलाया आपने, एक मैत्री परियोजना थी, बहुत दिनों से अटकी हुई थी और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैत्री परियोजना कुशीनगर में आए, क्योंकि मैत्री परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना थी। जिस समय हमारे पास बौद्ध भिक्षु आए और श्रीलंका और दुनिया के दूसरे हिस्से से जो लोग उसमें योगदान देना चाहते थे, उस संस्था के महत्वपूर्ण लोग मिले थे। तो समाजवादी सरकार में आपको याद होगा, बड़े पैमाने पर जमीन एक्वायर की गई थी और किसानों को संतुष्ट कर करके ली गई थी। किसानों को उनका सही मुआवजा देकर के दिया गया था, जमीन ली गई थी। और वो परियोजना अगर बन रही होती तो न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया का वो स्थान बनता जहां दुनिया से लोग आया करते और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने का संकल्प लेते। वो योजना आधी अधूरी छूट गई सरकार में। सुना है जो जमीन ली गई थी वो भी किसी और को बांट दी उन्होंने, उस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दिया। तभी वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी केवल, लेकिन बन नहीं पाया था। लेकिन जब समाजवादी सरकार आई तो दुनिया से जोड़ने के लिए कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट समाजवादी सरकार में बना करके हम लोगों ने तैयार कर दिया। लखनऊ से आप सुन रहे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख करेंगे। गाजियाबाद से खबर है, कमर्शियल एलपीजी के दामों में बड़ा इजाफा। सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी, 3071 रुपए पहुंचा सिलेंडर का दाम। पहले 2078 रुपए 50 पैसे था कमर्शियल सिलेंडर का दाम। घरेलू गैस के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की तय हुई टोल सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी की बात सामने आई है।
लखनऊ से खबर है, गंगा एक्सप्रेसवे की तय हुई टोल की दरें हल्के वाहन और कार के लिए चुकाने होंगे अब 1,765 रुपये, 1,365 रुपये अडानी एंटरप्राइजेज को चुकाने होंगे और 440 रुपये IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेंगे। हल्के वाहन के लिए 2.55 प्रति किलोमीटर रखी गई दर। दोपहिया वाहनों को भी देना होगा टोल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दोपहिया वाहनों को भी टोल देना होगा। हल्के वाहनों के लिए भी आंकड़े सामने आए, दोपहिया वाहनों को भी देना होगा टोल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, गंगा एक्सप्रेसवे की तय हुई टोल की दरें। कन्नौज से खबर है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बोलेरो में टक्कर मारी। हादसे में कार चालक समेत महिला की मौत हुई। कार सवार 5 लोग घायल। बारात से वापस घर लौट रहे थे कार सवार। सौरिक थाना क्षेत्र के नादिमऊ चौकी के पास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नादिमऊ चौकी के पास की पूरी घटना। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आगरा से खबर, जहां पर रेडी लगाने वाले को लेकर जमकर बवाल, गन्ने से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। रेडी वाले को कई लोगों ने जमकर पीटा। मारपीट बवाल में 2 लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। थाना केरावली क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रेडी वाले को कई लोगों ने जमकर पीटा है। सीतापुर के नैमिषारण्य में बैंक की बड़ी कार्रवाई। 3 किसानों की 6 एकड़ जमीन कुर्क। इंडियन बैंक ने बकाया ऋण पर की सख्ती और 25 लाख से अधिक की देनदारी बनी वजह। राजस्व टीम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। 15 दिन में भुगतान पर रुक सकती नीलामी। गांव में मचा हड़कंप, लोगों में चर्चा तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महोबा में 2 बच्चों की डूबने से मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। परिजनों के प्रति जताई संवेदना। अधिकारियों को राहत कार्य
लखनऊ से खबर, यूपी बोर्ड 2026 परीक्षा के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम की तैयारी, शासन को भेजा गया इंप्रूवमेंट और परीक्षा का प्रस्ताव। 1 मई से शुरू होगी स्क्रूटनी और आवेदन प्रक्रिया, जुलाई में हो सकती है कंपार्टमेंट परीक्षा। मंजूरी मिलते ही छात्रों को मिलेगा सुधार का मौका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शासन को भेजा गया इंप्रूवमेंट परीक्षा का प्रस्ताव। महोबा में 2 बच्चों की डूबने से मौत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। परिजनों के प्रति जताई संवेदना, अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं, परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के निर्देश देने की बात सामने आई है। सीतापुर से खबर है, लैया फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों के सामान के जलकर राख होने की आशंका। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मीरानगर क्षेत्र की बताई जा रही है पूरी घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने एक बार फिर अपने जवानों के प्रति समर्पण और एकजुटता का परिचय दिया है। विभाग ने गोंडा जीआरपी में तैनात घायलारक्षी आकाश सिंह के परिवार को 1.50 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने घायलारक्षी आकाश सिंह की पत्नी को सहायता राशि का चेक सौंपा है। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।